तो नमस्ते जी, यह 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु और हम हैं जोधपुर में। जोधपुर जाना जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन इस वक्त हम जहां बैठे हैं तो जोधपुर जाना जाता है इसकी लेदर की जूतियों के लिए, मोजड़ी के लिए। तो हम आए हुए हैं जोधपुर के मार्केट में और हम जहां बैठे हुए हैं जरा आपका भाई साहब से परिचय करवाते हैं और यहाँ के मार्केट के बारे में आपको बताते हैं। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम जितेंद्र पवार है और मेरी दादाजी की शॉप है जो कि करीब 40 से 45 साल हो गए। दादाजी की उम्र हो चुकी है तो वो घर बैठे हैं। पिताजी का कोरोना में देहांत हो गया और मैं शॉप उनकी चला रहा हूँ। और ये शिवांची गेट कहते हैं इस मार्केट को, और जो कि सबसे पुराना मार्केट है, जिसे हम जूती बाज़ार भी कहते हैं और मोची मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे हैंडमेड जूतियाँ भी मिलती है, यहाँ पे ऑर्डर के द्वारा जूती भी बनाई जाती है और मैं खुद जूती बनाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ और बेचता भी हूँ, दोनों काम करता हूँ। तो मेरे कुछ सवाल है आपसे। हाँ, मेरा सवाल एक तो आपसे ये है कि ये जो जूती है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी वैरायटी ऑफ जूतियाँ हैं, तो ये जूती है, ये लेदर की जूती है, नॉन लेदर है, क्या है ये? सर इसमें जूतियों में कई प्रकार की जूती आती है, फैब्रिक की भी आती है, नॉन फैब्रिक की भी आती है। जैसे बोला जाए तो प्लास्टिक की भी मिलती है और चमड़े की भी मिलती है। तो हमारे पास में दोनों अवेलेबल है। जैसी कस्टमर डिमांड करता है कि मेरे को नॉर्मल रेंज में चाहिए तो फैब्रिक की बता देते हैं कि भाई ये इतनी रेंज की मिल जाती है, और लेदर की चाहिए, अच्छे कंफर्टेबल चाहिए और जेन्युइन लेदर की चाहिए जो कि कैमल की बनी होती है और गॉट की बनी होती है, तो वो भी अवेलेबल हो मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये आपके हाथ में अभी जो जूती है वो कैमल की बनी हुई है, जो पूरी हैंडमेड आइटम है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, जिसमें शू बाइट वगैरह नहीं होता है। इस चीज़ की बात है। थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करेंगे। आपका ये खानदानी कारोबार है, आपके पूर्वज, आपके दादाजी करते थे पहले से, 45 साल से आप इस कारोबार में हैं। तो पहले के ज़माने में आपके दादाजी सुनाते होंगे, तब कैसा था कारोबार ये, और आज कैसा है, तब में और आज में क्या फ़र्क है? पहले के ज़माने की बात करें तो करीब मेरी उम्र उस टाइम का बहुत छोटा रहा हूँगा, या पिताजी से मैंने सुना है कि जैसा लोग शिकार करते थे तो वो जानवर का मटेरियल भी ला के देते, वैसी जूतियाँ भी बनाते थे। अच्छा। तो अब वो मेरे को नहीं पता वो कौन सा शिकार करते थे। आजकल तो इलीगल है, और देखा जाए तो आज के ज़माने में ऐसे चमड़े अब नहीं आते, तो अब तो खाली बकरे के आते हैं या फिर भैंस के आते हैं या कैमल का आता है, तो ऐसे चमड़े आते हैं। उस तरह की जूतियाँ उस ज़माने में सब तरह की जूतियाँ बनती थी, तो अब उसको कह नहीं सकते कि किस टाइप। नहीं, मतलब जैसे अब जमाने की बात करें तो पुरानी बात कर रहे हैं हम, जो हो गया वो तो ये है कि राजा महाराजा ने शेर भी मारे, आज तो कुत्ता मार दो तो जेल है आपको। राजा महाराजा तो अब उनके तो आज भी तस्वीरें लगी हुई ना हर जगह पे भैया। तो अब उस जमाने में से क्या होता था, क्या लोग मार के लाते थे, अगर आपको ऐसा याद हो किस्सा तो? लगभग मेरे परदादाजी से मैंने सुना था कि उस टाइम वो कहते मारवाड़ी में जो चंदन को कहते थे या ऐसा कुछ सांप वगैरह कहते थे, तो वो चीज़ का मिल लाते थे खुद ही लेदर लोग। आज से करीब 50 साल 40 साल पहले की बात है। खुद लाते थे, खुद बनाते थे और उन्हीं को देते थे। वो बहुत पहले की बात है। ज़माने की बात, ज़माने पहले ये हुआ करता था। अब मेरा एक सवाल आपसे, यहाँ पर ज़्यादा ग्राहकी किसकी है, पुरुषों की महिलाओं की? अगर देखा जाए तो दोनों इक्वली है, बट डिपेंड करता है। अगर शादी फंक्शन की सीज़न है तो जेंट्स की भी चलती है, और त्यौहार वगैरह की है तो लेडीज़ की है, क्योंकि लेडीज़ में अब आजकल सारे तरह के कपड़े होते हैं, तो उस हिसाब से सबको अलग अलग जूती चाहिए। येलो के ऊपर येलो चाहिए, पिंक के ऊपर पिंक चाहिए, रेड के ऊपर रेड चाहिए। आदमी तो सिंपल सोबर जूती पहन के भी काम चला लेता है, बट लेडीज़ को 50 वैरायटी चाहिए, वो सारी अवेलेबल है। आदमी सिंपल सोबर है बेचारा, ऐसे अपना काम चला लेता है। मेरा एक और सवाल आपसे, ये भावताव ज़्यादा कौन करता है, आदमी या औरत? भावताव करने में दोनों माहिर है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, बट ठीक है, उनको आशीर्वाद मिला हुआ है, लेडीज़ करती है भावताव, और अच्छी बात है, करती है तो अच्छा ही है। घर के लिए फ़ायदा है, हमारे लिए भी फ़ायदा है, तो नुकसान भी है। कोई बात नहीं, आई है तो लेके ही जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक चीज़ और पूछना है आपसे। आपने बताया कि कुछ कॉटन की जूतियाँ हैं, कुछ ओरिजिनल लेदर की जूतियाँ हैं, तो एक ऐसा प्राइसिंग बताना चाहेंगे आपको, एक क्या प्राइस रेंज होती है, नॉर्मली कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक मैक्सिमम कितनी महंगी जूती आपके पास में है? बिल्कुल, एक्चुअल में देखा जाए तो 200 से जूती स्टार्ट हो जाती है, जो कि अच्छी चलती है। उसकी भी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 6 महीने से 8 महीने अगर रेगुलर वे में पहने तो उसकी चलेगी। ऐसा नहीं कि 200 रुपये भी लिए और वो जूती ना चले, बट उसकी भी जवाबदारी है मेरी शॉप की कि भारत जूती कॉर्नर में अगर जूती फट गई तो मैं चेंज करूँगा या इसको रिपेयर करूँगा। फिर उसके बाद तो आप हाई एंड आई 350, 450, 550, 850, 950 जैसी आप जूती लेते हो वैसी चीज़ की है। मेरे को ये जूती 200 वाली दे दो आप, ये 200 वाली जूती पैक कर दो मेरे को। अब तो वो वाली बात है सर कि आपने मेरे को ऐसे ही बोले 200 में दे दो, वीडियो के सामने मैं हाँ भर दूं और सारे लोग बोले मेरे को ये दे ही दो। तो ये क्या ट्रिक है, ये हमारे इन्फ्लुएंसरों की ट्रिक होती है फंसानी, कैसे फंसाया जाए आदमी को, ठीक है ना? तो ये जूती कितने की है? ये ऐसे देखा जाए तो 750 की है, और जो भी होगा तो बैठ के कस्टमर के साथ में बात करके नेगोशिएशन करके कर लेंगे। अब कुछ होना चाहिए। अब नेगोशिएट करने को बचा क्या आपके पास? अनऑफिशियल हिमांशु खुद आ गया है चल के। बिल्कुल
कोई बात नहीं। अब तो क्या लोग बुलाते हैं, लोग गिफ्ट देने के लिए बुलाते हैं आजकल। आप तो पैक कर दो 4-5 जूतियाँ। देखो एंड में क्या है, ये जूती पहनेगी बीवी बिल्कुल। और जूती पड़ती पति के सिर पे ही है बाद में। तो बस मैंने इतना सोचा कि इसमें मेरा सौभाग्य यही होगा कि अपने पसंद की जूतियाँ ले जाऊँ, तो कम से खाने का भी कम मजा जब है। खाने में जब मजा आए तो कि हाँ मैंने पसंद करा। देखो ये मोर वाली जूती पसंद करी मैंने, मैं मोर वाली सब जूती आ जाइए। आज आइए सिर पे, तो इसलिए आ गया था आपके पास में। और कोई एक आध किस्सा सुनाना चाहें जो मजेदार किस्सा आपको याद हो, जोधपुर का, यहाँ का, आपका ये जूती हाउस, बूट हाउस का कोई किस्सा आपको याद हो, सब मजेदार जो दिल में रह गया हो, कभी लगता हो कि पूरी दुनिया को सुना दूंगा एक बार वो किस्सा, वैसा कुछ किस्सा याद हो? किस्सा तो क्या सर, एक समय आया था, कोरोना काल की बात है। उस टाइम ये मार्केट में सब लोग दुकान लेके बैठे हैं और कोरोना काल में दुकान सबकी बंद थी। सेकेंड लॉकडाउन की बात करें तो उस टाइम मेरी शॉप और घर दोनों साथ में है, तो मेरा मेन गेट भी वही है, जो शॉप का है वही घर का है। तो उस टाइम काफ़ी लोगों को जूती की रिक्वायरमेंट थी और गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी 1-2 घंटे के लिए। तो उस टाइम मेरी दुकान नहीं खुली बट घर का गेट खुला था, उसमें मैंने अच्छी खासी जूतियाँ बेची है और किसी का मजबूर में फ़ायदा नहीं उठाया कि अगर उसको अब ज़रूरत है और उसके घर में शादी है, 500 रुपये की जूती के मैं 1000 ले लूँ, नहीं, 500 की जूती के हैं तो मैंने उससे 500 ही लिए। उसका भी काम निकल गया, कोरोना काल में मेरा भी काम निकल गया, तो दोनों का भाईचारा महत्व रहा और उसमें मैंने काफ़ी कस्टमर जोड़े और वो आज भी वापस आते हैं कि आपने उस समय हमारी मदद करी और जूती दी आपने उसी रेट में, ताकि लोग फ़ायदा भी ना उठाए। कोरोना काल में 1 रुपये की चीज़ 5 रुपये में बिकी, बट मैंने नहीं करी। मैंने कहा नहीं, ऊपर वाले को जवाब देना है। तो आज वो कस्टमर वापस आते हैं और याद दिलाते हैं, सर मैं कोरोना काल में अंदर बैठ के जूती लेके गया था। तो आज वो मेरा काम भी चल रहा है, तो ये चीज़ मेरे लिए यादगार है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत अद्भुत आदमी हैं, बहुत मज़ा आया आपसे मिल करके। और ये है अनऑफिशियल हिमांशु। इंदौर में रहते हैं हम, लेकिन पूरा भारत घूमते हैं और पूरे भारत दिखाते हैं हम अपने चैनल पर सभी लोगों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। ये अनऑफिशियल हिमांशु, फॉलो करिए, सपोर्ट करिए और कंटेंट को शेयर करिए लोगों के साथ में। ये जोधपुर में हम अभी। थैंक यू।